जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो दोस्तों। ये है मेरी उम्रा की जर्नी। तो ये है व्लॉग 2 और पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कर रहे थे तैयारी जाने की। तो ये हम जा रहे थे एयरपोर्ट से अंदर हम जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप ये वाले जो है ना मनाजर थे, किस तरीके से हमने तैयारी की थी और सब कुछ। ये मैं चाह रही थी कि मुझे विंडो सीट मिल जाए, सो लेट्स सी कि मुझे मिलती है कि नहीं मिलती। यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी तो हम यहाँ पर अंदर जा रहे थे। मुझे तो वो वाला फील आ रहा था कि मैं वहाँ ज़मीन से सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाऊँ और मैं अपनी पिक्चर बनाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ करने को नहीं मिला। तो हम इस तरीके से दोस्तों फिर हम चले गए इस तरीके से इसके एंट्रेंस से एरोप्लेन के अंदर। तो देख सकते हैं आप, ये था गेट एरोप्लेन का जहाँ पर हम जा रहे हैं। और जो है ना फ़्लाइट हमारी थी फ्लाइनस की, तो बहुत कंफर्टेबल अच्छी थी। आप देख सकते हैं ये था व्यू बाहर का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी से कब कभी शुरू हो गई थी और मुझे मिल गई थी फाइनली विंडो सीट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप विंडो सीट पे यहाँ से व्यू देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन आप मेरा मुंह देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि अब जहाज़ उड़ेगा और पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अगर आप विंडो सीट पे बैठेंगे तो आपको दो दो विंडो सीट का जो है ना व्यू मिलेगा और आप इंजॉय करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हर सीट पे ऐसे ही होता है, दो दो विंडो सीट का व्यू मिलता है। और बहुत ही कंफ्यूज थी मैं, बहुत ही परेशान हो रही थी कि अब ये प्लेन उड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और बस दिल में पढ़े जा रही थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ना एरोप्लेन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो हम जो है ना चलते हैं अपने सफ़र के लिए, रेडी हो गए हैं। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने अल्फाज में बता नहीं सकती थी मैं कितना यहाँ पर परेशान हो गई थी, क्योंकि एक तो मुझे हाइट फोबिया है और दूसरा तो ये है कि भाई क्या बताऊँ मैं आपको। ये बताना आया था कि मतलब मैं फ़्लाइट में पहली बार चढ़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और मैं बहुत अल्लाह मियाँ को याद कर रही थी। एक तो यही था कि आज मैं रूबरू उम्रा करूँगी, अल्लाह मियाँ से मिलूँगी और बहुत सारी दुआएं मांगूंगी। लेकिन दूसरा यही हो रहा था कि क्या पता मैं यहाँ से ही ना अल्लाह मियाँ के पास चली जाऊँ। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए। और आप देख सकते हैं एरोप्लेन पे कितनी जो है ना ये बादल बादल छाए। यहाँ पर बारी थी खाने की, तो खाना बहुत ही थर्ड क्लास दिया था इन लोगों ने हमें। तो बस ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे आटा था, आटे में ये सारी बस नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें थी डली हुई। और दो छोटी सी ऐसी ब्रेड टाइप दे दी थी, तो खाना बहुत ही बुरा था। खेरे कोई बात नहीं, फिर ये तो मैंने नहीं खाया, पानी बस पिया। और थोड़ी सी चीज़ें हमने वहाँ से बाय किए थी, तो बस थोड़ा सा वो खा लिया था। और व्यू आप देखो, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसे कर रहा था हम सचमुच में आसमान के ऊपर ही उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी भी थी, बिजली भी थी। तो वो डर भी बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो। लेकिन बस मैं अल्लाह अल्लाह करके करके जो है ना चली गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यू। तो फाइनली हम लैंड करने वाले हैं। ये है सऊदीया। आप ऊपर से देख सकते हैं, ये सऊदी का व्यू है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पत्थर पत्थर है, ज़मीन है, ज़मीन है, ऊपर से ऐसा लग रहा था। लेकिन हम वहाँ पर जैसे उतरे तो वाकई में वहाँ सिर्फ रेत पत्थर यही था। और यहाँ पर लैंड करने में भी बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना हो रहा था, क्योंकि पूरा एरोप्लेन जो था, देखो अभी भी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, तो इधर उधर हो रहा था बिल्कुल। बहुत ही मैंने अच्छी खासी चीखें मारी, लेकिन बस अल्लाह अल्लाह करके मैं यहाँ पर पहुँच गई। मैं सच में आपको ये अपनी जर्नी सच में सच्ची बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम यहाँ पर उतरे थे ना, ये कैसे यूं यूं ऊपर नीचे हो रहा था। तो हम पूरे को पूरे देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे ये पंख हो रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही जो है ना आगे पीछे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, वैसे भी डर था। और जो है ना हम ऊंचाइयों पे, मुझे बहुत ही डर लगता है, तो फिर भी बस ऐसे कैसे करके हम पहुंच गए। और मैं फिर बोलने लगी थी जिनके साथ मैं आई थी, मैंने बोला काश के यहाँ से वापस जाने के लिए हो, ताकि मैं बस में चली जाऊँ, ट्रेन में चली जाऊँ, मुझे वापस ऐसे एरोप्लेन में नहीं चढ़ना पड़े। मैं बहुत डरी थी। और
ये था जिद्दा का एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू था एयरपोर्ट का। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा सा एयरपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। तो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए और खैर खैरियत से हम पहुंच गए। तो हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे फिर हमें लेना था अपना सामान, यहाँ से हमने सामान भी लिया। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था। ये जो है ना फिशिंग का जो लगा होता है वो। और ये देखिए मैं जो है ना बस में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं इतना खुश थी, ये खुशी के आंसू थे। और मैं सोच रही थी कि देखो कैसे मैं पहुंच गई यहाँ पर और अल्लाह मियाँ ने मुझे कैसे बुला दिया, मतलब इतना अचानक सा। और छोटी सी उम्र में, मतलब हमारे पूरे ख़ानदान में इतनी छोटी उम्र में कोई भी नहीं गया, तो अल्लाह मियाँ ने मुझे बुलाया। तो वो फीलिंग भी आ रही थी, बहुत अच्छा एंजॉय भी कर रही थी मैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। हमारे पास लगेज हमने ले लिए और फिर यहाँ से हमने जो है ना सिम बाय करी थी। तो मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी, आपको सिम अगर बाय करनी है तो आप यहाँ से बाय करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में जाकर सिम ली थी तो उन लोगों बहुत सारे लोग ना ठग गए। क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को मैंने बताया था कि मेरा जो है ना तकरीबन 25 डेज़ का उम्र है तो मुझे उस हिसाब से पैकेज चाहिए। तो इन्होंने मेरे से 80 रियाल चार्ज किए थे और मुझे जो है ना अच्छा सा पैकेज करके दिया था जो इतने दिन मेरा चला था। और दिन रात मैंने जो है ना यूज़ किया था, नेटवर्क तो बहुत ही अच्छा खासा चला था। तो जैसे हम वाईफाई यूज़ करते ना वैसे था। ये देखिए इतनी फीलिंग हो रही थी कि भाई अल्लाह मियाँ हम आपके घर आ गए, और मतलब इतनी मेरे मुकद्दर अच्छे हैं कि मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बहुत मतलब रोना आ रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रही थी मैं और बहुत खुश भी थी। लेकिन मैं अपनी फीलिंग यहाँ पर अपने लफ्ज़ों में बता नहीं सकती जो कैफियत मेरी थी। तो हमें दूर से नज़र आ गया टावर, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये टावर आपका हरम का टावर है, ये देखिए नज़र आ गया हमें। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना हमें जाना पड़ेगा। अभी हम अपने होटल पहुँच गए हैं। तो होटल में हमने जो है ना थोड़ा सा लिया पानी लिया, वो हमने पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम चल दिए उम्रे को। उम्रा भी परफॉर्म किया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा भी हो गया। देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये है मक्के पाक की गलियाँ, बहुत ही प्यारी गलियाँ, बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही आला किस्म की जो है ना हमारी राइड थी यहाँ पर। हम गए, हम पहली मतलब थके हुए बहुत थे तो हम जो है ना इस पे जा रहे थे, टैक्सी में गए थे हम। और जो है ना ये अब अभी व्यू है जिद्दा से हम जा रहे थे वहाँ पर हमारे होटल का। तो ये वो व्यू है जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर जो है ना हिट कर दिया है। तो ये व्यू है पूरा मक्का पाक का और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए हैं फाइनली। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, लेकिन उससे तो प्यारा जो है ना ये नज़ारा था कि हम अंदर जाएंगे और हम उम्रा परफॉर्म करेंगे। तो अभी सुबह से हमने जो है ना नाश्ता किया हुआ था। जब हम पाकिस्तान से निकले थे तो तकरीबन हम सुबह 5:30 बजे निकले थे और यहाँ पर जो है ना पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गए। तो ये देखिए हम पहुँच गए अल्लाह पाक के घर में और ये है उसका प्यारा सा सहन। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सहन है। तो हमने यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी, हम अंदर गए। फिर हम जो है ना वहाँ पर 2 नफल हमने शुक्राने के भी और बहुत ही सुकून सा मिल रहा था। ये देखिए हम जैसे बदनसीबों को अल्लाह पाक ने कैसे नसीब किया अचानक से, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक के। अल्लाह पाक जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उन सबको अल्लाह पाक यहाँ पर आना बार बार नसीब करे और मुझे भी यहाँ पर आना बार बार नसीब करे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो वो कैफियत, वो अपनी फीलिंग बंदा बता भी नहीं सकता जो यहाँ पर सुकून मिला था। बहुत अच्छा फील हो रहा था। और हम यहाँ पर कर रहे थे तवाफ़, हमने किया था तवाफ़ यहाँ पर। तवाफ़ पूरा कंप्लीट करके फिर हम सही में गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई भी रुकावट नहीं आई, कोई भी टेंशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पर मैं सामने बैठी हुई थी और बैठ के देख रही थी। यहाँ पर सामने हरम पाक में बैठकर ये काबतुल्लाह शरीफ को देखने की ना एक ज़ियारत जो नसीब होती है ना, उसका सुकून ही अपना होता है। मैं क्या बताऊँ आपको,
कि कितना सुकून यहाँ पर मिलता है। अगर आप सामने बैठ के देखते रहो ना तो भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक जो है ना आपको भी ये नज़ारे दिखाए ताकि आपको भी पता चले कि कितना सुकून यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमने तवाफ़ मुकम्मल करके थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे थे, रेस्ट किया था और देखना चाह रही थी मैं अपनी जो है ना फीलिंग, कैफियत, और ये था सही। तो हमने यहाँ पर सही भी कंप्लीट की। तकरीबन हम रात सुबह के जो है ना 4 बज गए थे हमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5:30 बजे हम यहाँ पाकिस्तान से निकले हुए थे और सुबह के 4 बजे तक जो है ना हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया। उसके बाद हम होटल पे गए और अपना एहराम वगैरह उतारा और रेस्ट किया। लेकिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा पहले जो है ना हम अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है ना हम आराम करेंगे। और अल्लाह पाक ने हमारी मदद भी की, हमें हिम्मत भी दी, हमें हौसला भी मिला और हमने माशाल्लाह अपना उम्रा भी कंप्लीट किया और खैर खैरियत से जो है ना हम पहुंच गए। और अल्लाह पाक के लाखों शुक्र अदा करते हुए फिर हम अपने होटल को पहुँचे, फिर आराम किया, फिर सुबह जो है ना हम नमाज़ पे भी गए। तो बहुत अच्छा सुकून मिला। ये थी हमारी उम्रा की जर्नी। और उम्रा मेरा कैसा हुआ, मतलब मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी यहाँ पर आने की, तो मैं आपको ये वीडियो भी ज़रूर बताऊँगी कि मुझे उम्रा नसीब कैसे हुआ।